ओके दोस्तों, तो आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। मेरा नाम अजय नायक और आप देख रहे हैं अजय कंप्यूटर ज्ञान चैनल। और आज मैं आपको नोटपैड का फुल कोर्स देने वाला हूं, जिसमें नोटपैड में कॉपी पेस्ट करना, टाइपिंग कैसे करना है या फिर जितना भी टूल है वो सब चीज़ मैं आपको आज की इस वन वीडियो में बताने वाला हूं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डीसीए का कोर्स कर रहे हैं कंप्यूटर में और एडीसीए कोर्स कर रहे हैं। उनका कोर्स में नोटपैड भी है, तो नोटपैड में जितना भी टूल है, जितना भी आप यूज़ करेंगे, सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, नोटपैड में जो ओपन करते हैं यहाँ पर ये सारा चीज़, सारा डिटेल फाइल में, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, एडिट में इतना सारा टूल है, फॉर्मेट में, व्यू में। तो ये सारा चीज़ मैं आपको आज की इस एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ। आप लोग को बस क्या करना है, आपको ध्यान से पूरा वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप लोग को पूरा वीडियो के माध्यम से आपको नोटपैड का सारा ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक बने रहिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप से पूरा वीडियो आपको देखने को मिले। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, नोटपैड जो है ना, इसको ओपन करने के तरीके क्या क्या है वो भी बता देता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप काम करेंगे तो नोटपैड में, तो नोटपैड को ओपन कैसे करना है, क्या क्या तरीका है ओपन करने का, वो जानना भी जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो टास्क बार है यहाँ पर नीचे में, ठीक है, ये पूरा हमारा क्या है, एक डेस्कटॉप है। अब इस पूरा डेस्कटॉप में ये है आइकन्स, और ये जो है वॉलपेपर है बैकग्राउंड में, और नीचे का जो दिख रहा है इसे बोलते हैं टास्क बार। तो इस टास्क बार में आपको देखना है ध्यान से कि ये कुछ इस टाइप से दिखता है नोटपैड। तो नोटपैड एप्लीकेशन अगर आपका टास्क बार में दिख रहा है तो आप वहां पर जा करके एक बार क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो नोटपैड एप्लीकेशन है यहाँ पर देखिए चालू हो गया। इस टाइप से आप चालू कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, आपको सर्च हियर टू सर्च में जाना है, टाइप हियर टू सर्च में, ठीक है। फिर यहाँ पर जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नोटपैड, नोटपैड टाइप करेंगे तो सबसे पहले यानी ऊपर में यहाँ पर दिखेगा सिस्टम के थ्रू जो है ये नोटपैड पहले से रहता है। तो इसको हम क्लिक करेंगे एक बार तो आपका नोटपैड यहाँ से चालू हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है ओपन करने का। या तो आप तीसरा तरीका अपना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड में विंडो के साथ में आर टाइप करना है, जिससे आता है रन कमांड, ठीक है। विंडो और आर टाइप करेंगे, रन कमांड आएगा। और रन कमांड में आपको यहाँ पर लिखना है नोटपैड, क्योंकि नोटपैड ओपन करना है तो आपको यहाँ पर कमांड लिखना है नोटपैड, ठीक है, और एंटर करना है। तो आपका नोटपैड यहाँ पर भी चालू हो जाएगा। तो इस टाइप से आप चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चालू करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या देखना है कि देखिए, ये सबसे पहले ये जो पूरा आपका स्क्रीन दिख रहा है, इस पूरा स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है विंडो। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला पूरा, इसको बोलेंगे विंडो। नोटपैड का एक विंडो है, और इस विंडो के इस साइड में यानी टॉप साइड में यहाँ पर अनटाइल्ड नोटपैड लिखा है, और इस साइड तक यहाँ तक इसको बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। ये वाला क्या है, टाइटल बार। और टाइटल बार का काम क्या होता है, टाइटल को दिखाना। जैसे यहाँ पर नोटपैड लिखा है, अनटाइल्ड फाइल का नाम लिखा रहता है, बाय डिफॉल्ट में ये दिख रहा है, पर जो भी आप फाइल बनाएंगे इसमें और उसको सेव करेंगे तो वो फाइल नेम आपका यहाँ पर दिखता है, ठीक है। और बाकी इस साइड में अगर देखेंगे राइट साइड में, तो आपको यहाँ पर दिखेगा मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, और यहाँ पर लास्ट में है क्लोज। तो ये तीनों का काम भी देखेंगे। तो अभी फिलहाल आप लोग को ये जानना है, यहाँ पर जो माइनस जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं मिनिमाइज, ये है मैक्सिमाइज, और ये है क्लोज, ठीक है। अब और एक चीज हमें याद रखना है कि नीचे में, इस विंडो के नीचे में यहाँ पर एकदम बॉटम साइड में जो दिखाई देता है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। इसका काम है स्टेटस दिखाना, जिसमें आपका दिखेगा यहाँ पर कितना % जूम इन है, और कॉलम कितना है, लाइन कितना है, ये सारा चीज स्टेटस बार में दिखता है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे जिसमें लिखा है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, इसको बोलते हैं मेनू बार। और इस मेनू बार में सारा मेनू दिया हुआ है कि आपको फाइल में क्या करना है, एडिट का, फॉर्मेट का, व्यू का, इतना ही यहाँ पर मेनू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या जानना है कि जो भी चीज हम यहाँ पर काम करेंगे तो उससे पहले हमें क्या, उसे किस नाम से जाना जाता है, ये जानना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया होगा कि पूरा हमारा क्या है, एक विंडो है, और इस विंडो को अगर मूव करना है, कहीं और ले जाना है ऐसा, ठीक है, यहाँ से यहाँ नीचे लाना है या फिर कहीं और ले जाना है, तो ये जो सारा काम है इसका टाइटल बार की मदद से ही होता है। जहां पर यहाँ दिख रहा है नोटपैड, तो नोटपैड और ये टाइटल बार के यहाँ से हम कहीं और ले जा सकते हैं। अब इसमें ही काम करना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर देंगे। तो जैसे ये मैक्सिमाइज में क्लिक करते हैं तो आपका जो ये विंडो दिख रहा है अभी स्मॉल है, ये पूरा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। जब आपको नोटपैड में ही केवल काम करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसको मैक्सिमाइज करके काम करेंगे, ठीक है। जब मैक्सिमाइज आपका ऑलरेडी हो गया है तो इसका नाम चेंज होकर के यहाँ पर क्या हो जाता है, रीस्टोर डाउन। यहाँ पर देखिए ये है रीस्टोर डाउन, और ये कब होता है, जब आपका ऑलरेडी ये फुल स्क्रीन रहेगा तब इसका नाम चेंज करके यहाँ पर रीस्टोर डाउन दिखाता है। आप दोबारा इसमें क्लिक करेंगे तो वापस से ये वैसा विंडो बन जाता है जैसा ये पहले था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम मैक्सिमाइज कर देते हैं। और इसमें अब देखिए यहाँ पर फाइल, एडिट, फॉर्मेट का काम करना तो है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कोई एक टाइपिंग कर लेते हैं,
ठीक है, तो टाइपिंग कर लेते हैं यहाँ पर और उसके बाद ही आगे काम करते हैं। अब न्यू क्या करता है इसमें कि न्यू का मतलब होता है नया पेज। अगर आप इस पेज में टाइप कर रहे थे और आपको इस पेज में अभी काम नहीं करना है, आपको एक नया पेज लेना है, तो आप क्या करेंगे, न्यू में जा करके एक बार क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर नया पेज आ जाएगा। पर जब नया पेज आएगा तो उससे पहले आपको एक मैसेज शो करेगा, यहाँ पर लिखा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू एंटाइल्ड, यानी कि जो भी आप इसमें टाइपिंग किए हैं, ये टाइपिंग किया गया डेटा को सेव करना है या फिर नहीं। अगर सेव करना है तो सेव में जाके क्लिक करेंगे और सेव करना पड़ेगा, और अगर ये फाइल कोई काम का नहीं है तो इसको हम डोंट सेव कर देंगे, तो यहाँ पर वो नया पेज आएगा। यानी कि जब हम कुछ टाइपिंग किए होंगे और उसके बाद हम नया पेज ले रहे होंगे तो उस टाइम पे हमको शो करेगा कि हमको जो फाइल बनाया है वो हमें सेव करना है या फिर नहीं। अगर नहीं करना है तो हम डोंट सेव कर देंगे, तो वो फाइल में जो भी लिखा हुआ दिख रहा होगा ये सारा चीज डिलीट हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से डिलीट, डोंट सेव करने से सारा डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट हो जाने के बाद फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि हम जो फाइल बनाए हैं ये अगर आगे काम आएगा तो हम इसको सेव कर देंगे। तो सेव करने के लिए क्या करना है, पहले फाइल में जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर नीचे में दिखेगा सेव, तो सेव में जा करके क्लिक करेंगे। एक बार सेव में क्लिक कर दिए और उसके बाद अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हम इस फाइल को कहाँ पर सेव करेंगे, क्योंकि यहाँ लोकेशन अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर ई ड्राइव है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड्स है, म्यूजिक है। तो हम जो फाइल अभी बनाए हैं उस फाइल को हमको किस जगह पे रखना है वो चीज़ हमें अभी करना पड़ेगा, चूज मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट रिकॉर्ड में जाएंगे, ठीक है, मुझे यहाँ पर करना है, आपको जहाँ भी करना है वहाँ जाएंगे पहले। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना एक फोल्डर बना लेना है, ठीक है। अगर बाहर में सेव करेंगे तो बाहर में कोई और भी सेव किया होगा तो आप उस टाइम पे फाइंड करने में दिक्कत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अलग से अपना एक फोल्डर बनाएंगे और उसमें सेव करेंगे तो आपको फाइल ढूंढने में आसानी होगा। तो फिलहाल फोल्डर बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर न्यू फोल्डर लिखा है कोना में, इसमें जाकर के क्लिक करेंगे एक बार। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ नीचे में देखिए एक फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर में क्लिक करके हम इसका जो नाम है ना इसमें चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इसमें नाम डाल देते हैं यहाँ पर उत्तम, उत्तम लिखे, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पर। अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये फोल्डर हमारा कंप्लीटली बन जाएगा। बस खाली इसको हम ओपन करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओपन में जाएंगे। आपका फोल्डर यहाँ पर ओपन होगा, ऊपर में दिखेगा, इसको बोलते हैं एड्रेस बार। ये है पूरा एड्रेस बार जहाँ पर एड्रेस दिखाता है कि हम जो फाइल में काम कर रहे हैं या जिस जगह पे सेव कर रहे हैं तो वो कहाँ पर सेव हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे उत्तम के अंदर है हम अभी, और ये पूरा एम्प्टी खाली फोल्डर है, और स्टूडेंट ई ड्राइव में ये उत्तम था और स्टूडेंट ई ड्राइव जिस पीसी में है, तो ये पूरा एड्रेस यहाँ पर शो करता है। तो अब उत्तम के अंदर आए, अब यहाँ पर क्या करना है, फाइल का नेम डालना है। याद रखना है कि फाइल का नेम क्या होता है, फाइल के हिसाब से रखना पड़ता है। जो भी आप टाइपिंग किए हैं, तो हम क्या टाइपिंग किए थे, अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में था, व्हाट इज कंप्यूटर था, तो हम यहाँ पर अबाउट कंप्यूटर टाइप करेंगे, अबाउट कंप्यूटर, और उसके बाद में हम इस फाइल को यहाँ से सेव कर देंगे। अब ये फाइल हमारा सेव हो गया और इस फाइल का नाम यहाँ पर दिखेगा टाइटल बार में, यहाँ पर देखिए अबाउट कंप्यूटर लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेव। अब क्या है कि जब नया लेंगे नया विंडो, तो अब ये नया पेज यहाँ पर आएगा और वो फाइल हमारा क्या हुआ, सेव हो गया। और उस फाइल को देखना है तो हम लोग यूज करेंगे ओपन का, ओपन में जाएंगे और फिर यहाँ पर देखिए रिसेंट में काम किए हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाता है तुरंत। लेकिन अगर आप कल काम किए थे और कल काम करने के बाद में कोई और काम किया तो फिर आपका वो फाइल ये नहीं दिखेगा। या फिर अभी मान लीजिए कि अभी हम सेव किए, कुछ देर बाद में कोई और इसमें काम किया है और इसको सेव किया, तो ये वाला फाइल रिसेंट में उस टाइम तो नहीं था, यानी कि रिसेंट वाला में दिखाएगा और बाकी जो पहले काम किए थे वो सारा चीज वहां जाना ही पड़ेगा देखने के लिए। तो अब यहाँ ये फाइल हमारा रिसेंट में है बोल के यहाँ दिख रहा है, यानी कि हम इसको यहाँ से भी ओपन करके देख सकते हैं। और अगर यहाँ नहीं दिखता, ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिखता तो हम क्या करते हैं, हम जाते पहले उस जगह पे जहां पर हमारा फोल्डर बना हुआ है। तो स्टूडेंट ई ड्राइव में है तो यहाँ पर जाएंगे और सर्च बार में जाकर के हम सर्च करेंगे उत्तम, क्योंकि उत्तम नाम से फोल्डर बनाए थे, उत्तम सर्च करेंगे। फिर यहाँ पर वो फोल्डर आएगा और उस फोल्डर को हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और वो फाइल आएगा जो फाइल हमारा इसके अंदर में सेव है। फिर हम इसको ओपन कर देंगे तो हमारा जो फाइल है ये ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका है ओपन करने का। शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल ओ है, ठीक है। बाकी न्यू विंडो जो है क्या करता है कि अगर आप इसमें नोटपैड में काम कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर देखिए ये एक ही विंडो है, आपको अलग विंडो लेना है और उसमें काम करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ फाइल में जाएंगे और उसके बाद न्यू विंडो में क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर अलग से एक विंडो यहाँ पर शो करेगा। ठीक इसी टाइप से फाइल में जाएंगे, न्यू विंडो में क्लिक करेंगे, यहाँ पर और एक विंडो आ जाएगा, फाइल में जाएंगे, न्यू विंडो में जाएंगे और एक विंडो आ जाएगा। तो ये तरीका है नया विंडो लेने का। लेकिन ज्यादातर जो काम होता है हम लोग क्या करते हैं कि एक ही जगह पे करते हैं, एक ही पेज में काम करते हैं।
अगर अलग अलग लेंगे फिर अलग अलग फाइल देखना पड़ेगा, अलग अलग से सेव करना पड़ेगा, तो ये अंतर है। पर हमें क्या करना है, एक ही जगह पे काम करना है, जो भी नया लिखेंगे वो हम इसी में लिखेंगे और सेव करते जाएंगे, तो उसी फाइल के अंदर वो जो है ऐड होते जाएगा। तो ज्यादातर ये सेव भी काम होता है और नया विंडो का जरूरत भी नहीं होता है। अलग 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 से आपको एक टॉपिक लिखना है, अलग कंटेंट है उसका, तो उस टाइम पे आप न्यू विंडो लेके काम कर सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आता है सेव एज। अब सेव एज क्या है कि जैसे अब हमारा ये फाइल सेव हुआ और इस फाइल का नेम क्या है, यहाँ पर अबाउट कंप्यूटर लिखा है, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या है, ये सारा चीज लिखा हुआ है जो अभी यहाँ पर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नया काम कर देते हैं। मान लीजिए कि हम इसमें लिख देते हैं 8123, कोई एक नंबर नया हम ऐड किया। हम टाइपिंग भी कर सकते थे कुछ नया। अब इतना टाइपिंग करने के बाद में ये डेटा जो अभी टाइपिंग हुआ ये सेव नहीं है, यानी जब भी हम काम करते हैं तो और उसमें सेव किया गया फाइल है, नया चीज एडिट हुआ तो वो चीज सेव नहीं रहता है, वो करना पड़ता है। तो हमारे पास में अभी दो ऑप्शन आता है कि हम इस फाइल को सेव भी कर सकते हैं या तो सेव एज कर सकते हैं। अगर हम इस फाइल को सेव करेंगे तो क्या होगा कि जो फाइल ये नेम है पहले से अबाउट कंप्यूटर, उसमें जितना पहले सेव था इतना सेव था, तो यानी कि उसी फाइल में ये जो नया चीज हम एंट्री किए होंगे वो उसी फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। ये कब होता है, जब सेव किया हुआ फाइल को ओपन करके कुछ नया एडिट करते हैं और उसको हम सेव कर देते हैं, तो उसी के अंदर वो फाइल में जो चेंज हुआ वो ऐड हो जाता है, अलग से फाइल नहीं बनता। लेकिन अगर सेव कर देते हैं तो क्या होगा, ये उस टाइम पे लिखा हुआ आएगा कि फाइल का नेम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह पे हम सेम नाम से अगर रखना चाहेंगे तो ये सेव नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इस नाम से पहले से बना हुआ है, सेम नाम नहीं लेता है, तो हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम चेंज करेंगे फाइल नेम और सेव करेंगे तो इसका जो फाइल है ये अलग बन जाएगा। अब देखिए हम इसको सेव कर दिए। अब हमको देखना है तो हम ओपन में जाएंगे, तो यहाँ देखिए अबाउट कंप्यूटर और अबाउट कंप्यूटर 1 दोनों अलग अलग फाइल यहाँ पर दिख रहा है। और दोनों में अंदर क्या होगा कि इसमें वो नंबर सब नहीं दिखेगा जो नंबर हम सेव एज किए हैं, यानी अलग फाइल जो बना है ना, नीचे में नंबर डाले थे, वो सारा नंबर आपका यहाँ पर दिखेगा। देखिए 8123 जो है ना, 8123 इसमें दिख रहा है जो अबाउट कंप्यूटर 1 है, और पहला वाला जो फाइल था यानी कि ये वाला, इसके अंदर में जब जाकर देखेंगे तो नहीं मिलेगा। ये अंतर है सेव और सेव एज में। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ अभी, पेज सेटअप और प्रिंट और एग्जिट के बारे में जानते हैं, ठीक है। सेव एज क्या होता है, फाइल नेम चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट इसका कंट्रोल शिफ्ट और एस है। पेज सेटअप क्या होता है कि जब आपको प्रिंट आउट करना है, जैसे आप यह बनाए, अब बनाने के बाद प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट आउट निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पेज को रेडी करेंगे कि पेज का साइज, मार्जिन, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का, और ओरिएंटेशन देखेंगे कि पोर्ट्रेट में प्रिंट आउट करना है कि लैंडस्केप में करना है। ये सब चीज हमें पहले पेज का पूरा सेटअप करना पड़ेगा। तो वो पेज सेटअप करने के बाद ही हम प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि प्रिंट आउट में वो गड़बड़ होगा। तो वो देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल में और यहाँ पर जाना होगा पेज सेटअप में, ठीक है। इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए पेज का सेटअप का एक ऑप्शन है जिसमें साइज है, तो साइज में से यहाँ पर बहुत सारा साइज दिया है, पर हम लोग क्या लेंगे, A4 साइज। ज्यादातर दुकान में या ऑफिस में A4 साइज का पेज का ही यूज किया जाता है, इसलिए हम लोग A4 साइज यहाँ से ले लेंगे। बाकी सब भी साइज है, आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि ये पेज का साइज कुछ ऐसा दिख रहा है, पर अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर कुछ चेंजेस यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। पेज का साइज में चेंजिंग हो रहा है। तो फिलहाल मैं इसको A4 साइज ही रख देता हूँ प्रीव्यू में। प्रीव्यू में देख सकते हैं, दिख रहा है। फिर ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट में क्या है कि पोर्ट्रेट में कुछ इस टाइप से पेज दिखेगा, और अगर हम इस पेज को लैंडस्केप कर देते हैं तो पेज हमारा कुछ इस टाइप से दिखेगा, जैसा ये दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको प्रिंट आउट पेज पेपर जो है पोर्ट्रेट में लाना है या फिर लैंडस्केप में लाना है। तो फिलहाल हम पोर्ट्रेट कर देते हैं। मार्जिन में आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में आपको यहाँ पर मार्जिन सेट करना पड़ेगा, ताकि इसका डिस्टेंस, टॉप साइड का डिस्टेंस, राइट साइड का और बॉटम साइड का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, ताकि पेज में सही से दिखे। फिर हेडर और फुटर आपको नाम लिखना है। हेडर में हेडिंग लिख सकते हैं, फुटर में आप अपना इंस्टीट्यूट का नाम, अपना नाम, पेज नंबर, जो भी लिखना है आप पेज नंबर वगैरह फुटर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको करना पड़ेगा। फिर ओके कर देंगे तो आपका जो पेज सेटअप है वो कंप्लीट होगा, और उसके बाद ही आप एडिट फाइल में जाके प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब प्रिंट में जाकर के यहाँ पर क्या करना है, हमें सेलेक्ट प्रिंटर में प्रिंटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये प्रिंटर का नाम नहीं है फिलहाल, तो ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, मतलब अभी अगर प्रिंटर कनेक्ट नहीं होगा तो आपका यहाँ पर क्या दिखेगा कि इस फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा। अगर प्रिंट कर रहे हैं और वहां पर प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो ये क्या करना पड़ेगा कि इसको सेलेक्ट करना है और प्रिंट में क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो फाइल है ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होगा। अब उत्तम फोल्डर यहाँ दिख रहा है, इसी में जाकर के हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फाइल का नाम पीडीएफ प्रिंट लिख देते हैं, ठीक है। प्रिंट करने के लिए हम पीडीएफ बना रहे हैं और इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। अब ये फाइल हमारा क्या हुआ, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो गया।
अब जब सेव हुआ, हमको कभी कभी ऐसा है भी होता है कि हम बना लिए पर हमारा जो फाइल है वो हम नोटपैड में गए हैं, यहीं पर है, ठीक है, और यहीं से हम फाइल में जा रहे हैं, ओपन में जा रहे हैं, पर इस उत्तम फोल्डर में जब सेव किए हैं तो यहाँ तो दिख नहीं रहा, ठीक है। ऐसा भी होता है कि हम सेव तो किए इसके अंदर में, लेकिन हमारा जो फाइल है, जो प्रिंट नाम से हम सेव किए, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो फाइल का फॉर्मेट ही अलग है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, नोटपैड फाइल में से देख रहे हैं, तो नोटपैड में से अगर आप कोई फाइल देखते हैं तो वो नोटपैड का ही दिखाएगा। अब यहाँ पर देखिए उत्तम के अंदर में 2 फाइल जो दिख रहा है ना, ये नोटपैड का ही है बोल के दिखा रहा है। बाकी कोई और फाइल होता, जैसे पेंट का होता, वर्ड का होता, एक्सेल का होता, तो यहाँ पर वो शो नहीं करता, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता दूसरा फाइल को। ये फाइल सपोर्ट करता है जिस एप्लीकेशन के थ्रू वो बना है, नोटपैड के थ्रू बना है, तो नोटपैड में ही वो ओपन होगा, ठीक है। तो वो ओपन करने पे वक्त अगर दिखता है तो वो नोटपैड का है, या तो वर्ड से कर रहे हैं तो वर्ड का होगा, एक्सेल से कर रहे हैं तो एक्सेल का होगा, क्योंकि बाकी जगह पे ये सपोर्ट नहीं करता है। अब अगर हमको देखना है ये फाइल तो हम यहाँ से अगर देखना चाहेंगे तो क्या होगा, गड़बड़ होगा क्या ना, कि अब देखिए अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर हमको देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन के ठीक पहले टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा है, इसमें क्लिक करेंगे, ऑल फाइल लिखा है, इसमें क्लिक करेंगे। ऑल फाइल करने से क्या होता है कि वो सब फॉर्मेट का फाइल आएगा यहाँ पर, जो इस फोल्डर के अंदर सेव है। वो पेंट का भी हो सकता है, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, पीडीएफ, नोटपैड, कोई भी फाइल होगा तो वो सारा फाइल इस फोल्डर का दिखाएगा, लेकिन ओपन नहीं होगा। ओपन होगा भी तो वो गड़बड़ दिखाएगा। जैसे अभी ये फाइल है, अभी पीडीएफ फॉर्मेट में है, और हम नोटपैड से क्या करें, ओपन कर रहे हैं, तो अब ओपन करते वक्त देखिए अब क्या होगा इसमें, कि ये जो फाइल है ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, लेकिन हम यहाँ पर इस टाइप से टाइपिंग किए ही नहीं थे, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो फॉर्मेट है ये अलग है। अब ये नोटपैड फाइल नहीं है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में था, तो पीडीएफ फॉर्मेट में हमारा जो फाइल है ये था, तो इस फाइल को हम पीडीएफ फॉर्मेट को बाहर से देखना पड़ेगा, फाइल से जाकर देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से देखेंगे तो फिर यहाँ पर फिर इस टाइप से दिखाएगा, समझ नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस फाइल को यहाँ से ओपन नहीं करेंगे, हम जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर में, यहाँ पर, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और उसके बाद में मैक्सिमाइज करके हम अपना उस फोल्डर के अंदर जाएंगे जो यहाँ पर सेव किए थे। स्टूडेंट रिकॉर्ड में इसमें गए, फिर अपना फोल्डर का नाम यहाँ लिखेंगे, जैसे हमारा फोल्डर का नाम था उत्तम। फिर उसके बाद में अपना जो फोल्डर है वो यहाँ पर शो करेगा। एक सेकेंड, तो यहाँ पर उत्तम लिखेंगे, आ गया। अब इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। अब यहाँ पर जो फाइल आया, इस फाइल को हम ओपन करेंगे तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में ही दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या है, अबाउट कंप्यूटर लिखा हुआ था, नीचे में क्या लिखा था, आईआईटी लिखा था, बाकी सब इस फॉर्मेट इस तरीके से आया। तो ये चीज हमें प्रिंट का जो फाइल होता है ना, जो पीडीएफ में होता है, इसको फाइल में ही जाकर देखना पड़ेगा। नोटपैड से देखेंगे फिर आपको वो समझ में नहीं आएगा। अब नोटपैड में और आगे क्या है, नोटपैड में यहाँ पर लास्ट, इसका फाइल मेनू में लास्ट है एग्जिट। अब एग्जिट क्या है कि जब हमको नोटपैड में काम करना नहीं है तो हमको यहाँ से बाहर आना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। तो एग्जिट करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पर जाकर के एक बार क्लिक कर देंगे, तो अब यहाँ से एग्जिट हो गया, यानी हमारा जो नोटपैड है वो एक तरह से बंद हो गया। एक तरह से हम लोग क्लोज ही करते हैं, वहां से बंद करना है तो फिर हम क्लोज में जाएंगे, या तो हम एग्जिट में जाकर क्लिक कर देंगे, तो वो सारा चीज क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, और आगे भी हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। एडिट मेनू और फॉर्मेट मेनू के बारे में जानेंगे कि एडिट मेनू में क्या क्या चीजें हैं, और फॉर्मेट में क्या है, व्यू में क्या है, हेल्प में क्या होता है, ये सारा चीज। तो अब जानते हैं एडिट। अब एडिट मेनू में देखिए क्या है, इसमें लिखा है अंडू। अंडू क्या करता है कि जब भी आप कभी कोई फाइल में से कुछ डिलीट कर देते, गलती से हो जाता है डिलीट, और डिलीट हो जाने के बाद में, जैसे अभी यहाँ पर, अब इसको हम सेलेक्ट किए और कीबोर्ड से डिलीट का बटन को हम प्रेस कर दिए, यानी डिलीट दबा दिए। अब डिलीट हमको करना नहीं था अगर, तो हम क्या करेंगे, वापस लाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और अंडू में जाके क्लिक कर देंगे, तो वो सारा डेटा जो डिलीट हुआ था वो वापस आ जाएगा। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल जेड। पहले सेलेक्ट कर देते हैं, डिलीट कर दिए, वापस लाना है, कीबोर्ड से क्या करेंगे, कंट्रोल को दबा कर रखेंगे और जेड टाइप करेंगे, तो वो सारा डेटा हमारा यहाँ पर वापस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कट कॉपी पेस्ट। अब देखिए क्या है कि इसको हमको क्या करना है कि यहाँ से हटा करके अगर कहीं और ले जाना है और वहां रखना है, तो हम क्या करेंगे, कट पेस्ट करेंगे। पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एडिट में जा करके कट करेंगे। अब यहाँ से वो डेटा हमारा हटा, अब लाना यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे एडिट में और पेस्ट में, तो अब ये सारा डेटा हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये तरीका अगर करते हैं तो क्या होता है कि वो डेटा हमारा जहाँ पर रहता है वो वहां से हट जाता है। ऊपर में देखिए ये था ना, व्हाट इज ए कंप्यूटर लिखा हुआ था, अब यहाँ पर वो नहीं है, मतलब क्या किए, कट कर दिए यहाँ से, और उसके बाद जहाँ लाना था वहां क्लिक करके पेस्ट कर दिए, यहाँ आ गया। दोबारा अगर अभी देखिए हमको यहाँ से ऊपर ले जाना है, यहाँ से हटा करके, तो अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और एडिट में जा करके कट करेंगे। अब यहाँ से ये हट गया, अब यहाँ लाना है हमको, ऊपर में क्लिक किए, एडिट में गए, पेस्ट में क्लिक किए, ये वापस यहाँ पर आ गया। तो इस टाइप से ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब आता है
कॉपी पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये चीज हमारा यहाँ पर भी रहेगा। जैसे सेलेक्ट किए, अब एडिट में गए, कॉपी में क्लिक किए, अब ये कॉपी हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी है, अब लाना हमको नीचे है, नीचे में क्लिक किए और एडिट में गए और पेस्ट में क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ पर भी आया। यानी कॉपी करने से जो चीज कॉपी कर रहे हैं वो चीज हमारा वहां से कॉपी होता है, वो चीज वहां भी होगा और उसके बाद दूसरा जगह भी ला सकते हैं। फिर आगे क्या है, हमारा डिलीट है और डिलीट के लिए तो सेलेक्ट करना पड़ता है। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कीबोर्ड से डिलीट करें या फिर हम इस जगह पे जा करके एडिट मेनू में जाके इसको डिलीट में क्लिक करेंगे तो भी ये डिलीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे हमारा फाइंड नेक्स्ट, प्रीवियस, रिप्लेस। अब फाइंड क्या होता है कि कोई वर्ड ऐसा है जिसको हमको ढूंढना है कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा है वो देखना है हमको। तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, कर्सर को स्टार्टिंग पे रखेंगे, एडिट मेनू में जाएंगे, फाइंड में क्लिक करेंगे जिसका शॉर्टकट कंट्रोल F है। यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फाइंड वर्ड में हमें उस वर्ड को लिखना पड़ेगा जिस वर्ड को हमें देखना है कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ए। ठीक है, तो स्पेस ए स्पेस कर देते हैं क्योंकि ए को अलग करना है। अगर हम ए के पहले स्पेस नहीं देते या बाद में स्पेस नहीं देते तो हर एक वर्ड में भी तो ए लिखा है। जैसे कंप्यूटर में ए नहीं लिखा है लेकिन ए इसमें अलग है, आंसर में ए है। ठीक है, तो ये उसको भी ए को फाइंड करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, खाली ए को फाइंड करना है तो हमको स्पेस देना है पहले और बाद में भी स्पेस देना होगा। फिर फाइंड नेक्स्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर ए है, फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पर भी ए है, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, यानी जहां जहां पर ए लिखा हुआ है वो यहाँ पर फाइंड कर रहा है। ठीक है, अब इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए डायरेक्शन डाउन है, मतलब ऊपर से नीचे फाइंड कर रहा है। और अगर हम अप करते हैं यहाँ पर डायरेक्शन को तो नीचे से ऊपर की ओर फाइंड करता जाएगा। तो इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं नीचे से ऊपर। तो ये फाइंड होता है ढूंढने के लिए कि कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद में फाइंड नेक्स्ट ये वाला हो गया। ठीक है, आगे जाना है तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे, प्रीवियस करना है तो शिफ्ट F3 करेंगे पीछे आने के लिए। फिर रिप्लेस, अब रिप्लेस क्या होता है, बदलने के लिए। कोई वर्ड है जिसको बदलना है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा और वो बार बार जो है मिस्टेक हुआ, अगर मिस्टेक हुआ तब भी कर सकते हैं। अगर सही लिखा है फिर आपको कुछ चेंजेस करना है उस पर, तो आप एक जगह पे नहीं लिखें, बहुत सारा जगह पे ऐसा है तो तब भी आप वहां पर रिप्लेस का ही इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे अभी यहाँ पर हमको कंप्यूटर को रिप्लेस करना है तो हम एडिट में गए और फिर जाएंगे रिप्लेस में और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइंड वर्ड में उस वर्ड को लिखेंगे जिस वर्ड को चेंज करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्पेस कंप्यूटर टाइप करते हैं और इसके बाद में नीचे में हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सिस्टम, स्पेस SYSTEM, सिस्टम लिखे। ठीक है, अब इसको रिप्लेस ऑल में क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जहां जहां पर भी कंप्यूटर लिखा हुआ था उसमें सिस्टम आ गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी हो गया है सिस्टम, यहाँ भी हो गया, यहाँ पर भी व्हाट इज कंप्यूटर था, यहाँ व्हाट इज सिस्टम हो गया। तो ये चीज चेंज होता है जब से रिप्लेस करते हैं और एक ही बार में सब में हो गया। वापस हमको सही करना है तो हम क्या करेंगे, सिस्टम को यहाँ से कट कर देते हैं और फाइंड वर्ड में जाकर के हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और नीचे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर। ठीक है, स्मॉल लेटर में था तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे और उसके बाद में हम इसको रिप्लेस ऑल कर देंगे। अब देखिए जहां जहां पर सिस्टम लिखा था वो कंप्यूटर आ गया। तो ये तरीका होता है रिप्लेस करने का और आपको ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जाकर के आपका ये डाउट नहीं रहेगा, क्लियर हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल और डेट एंड टाइम, देखिए सिलेक्ट ऑल क्या होता है, नोटपैड में सभी को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाएंगे तब भी सिलेक्ट होगा, या तो आप एडिट मेनू में जाकर के सिलेक्ट ऑल में क्लिक करेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, सब सिलेक्ट होगा। अगर बाय डिफॉल्ट आपको किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो फिर आपको माउस का यूज करना पड़ेगा। पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, पूरा पेज, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप कंट्रोल ए का इस्तेमाल करेंगे, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया है, टाइम एंड डेट। अब टाइम एंड डेट लाना है आपको तो वहां क्लिक करिए जहां डेट एंड टाइम चाहिए, फिर आप एडिट में जाइए और टाइम एंड डेट में क्लिक करिए तो आपका यहाँ पर टाइम और डेट दोनों यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, ये हो गया। फॉर्मेट में आपका यहाँ दो टूल दिखता है, एक वर्डरेप और एक फॉन्ट। तो वर्डरेप यहाँ पर टिक है, ठीक है, हमेशा ही टिक रखना होगा क्योंकि अभी जो लिख रहे होते हैं ये हमारा ऑटोमेटिकली नीचे आना चाहिए, ना कि यहाँ पर फिर इंटर करना पड़े। लिखते जाएंगे, हमारा यहाँ पर क्या है कि यहाँ लास्ट तक जाएगा और उसके बाद उससे आगे तो जाएगा नहीं, फिर वो क्या होगा, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। ये कब होता है, जब फॉर्मेट में वर्डरेप ऑप्शन टिक रहता है। तो हमेशा इसको याद रखना है कि टिक रखना है। फॉन्ट में क्या है कि इसमें फॉन्ट में जब जाएंगे तो इसमें फॉन्ट का स्टाइल रहेगा, फॉन्ट रहेगा, साइज रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम फॉन्ट का स्टाइल को चेंज करते हैं। देखिए अब यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट किए, फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर ले लेते हैं बोल्ड और साइज में कर देते हैं 48। ओके, अब देखिए इसका फॉन्ट कैसा दिख रहा है। तो ये फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना होता है तो फॉर्मेट में फॉन्ट में जाना पड़ेगा। अब इसमें साइज भी बदल सकते हैं और फॉन्ट का स्टाइल भी बदल सकते हैं, ये सब चीज। ठीक है, लेकिन इसमें सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। और इससे आगे जब काम करेंगे वर्ड में या फिर वर्ड पेड में तो उस टाइम पे वो सेलेक्ट करना पड़ता है जिसको वो काम करना है, बाकी सब में नहीं सेलेक्ट करना पड़ता। इसमें सेलेक्ट नहीं करना है, बिना सेलेक्ट के सारा काम होता है और सब में होगा।
व्यू में जूम आता है, जो में जूम इन, जूम आउट और रिस्टोर डिफॉल्ट जूम है। जूम इन करेंगे तो पेज हमारा जूम होता जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए 110% है। और अगर हम इसको जूम करेंगे तो व्यू में जाकर के जूम इन, इसमें जाकर के क्लिक करना है। फिर इसमें क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जूम इन का शॉर्टकट दिया है कंट्रोल प्लस, तो हम कंट्रोल के साथ प्लस जैसे करेंगे तो हमारा जो पेज है ये जूम इन होता जाएगा। और अगर हम कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा इस टाइप से। तो इस टाइप से यहाँ पर काम होता है, जूम इन, जूम आउट। और अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो इसमें रिस्टोर डिफॉल्ट जूम भी है, मतलब कि अगर आपको 100% में काम करना है, जैसे अभी कितना परसेंट में है, यहाँ पर देखिए स्टेटस बार में दिख रहा है 130, ठीक है, 130%। और अगर आप 100% में लाना है तो रिस्टोर डिफॉल्ट जूम में जाके क्लिक कर देंगे, ये 100% में आ जाएगा। ये इस टाइप से ला सकते हैं। बाकी स्टेटस बार क्या करता है कि आपको शो करता है कि आप कितना परसेंट जूम इन किए हैं, जूम आउट किया है। अब जैसे हम इसको हाइड कर दें, यहाँ से ठीक था, इसको हटा दें। अब यहाँ पर नीचे में नहीं दिख रहा है कितना जूम है, और अगर हम कंट्रोल प्रेस करते हैं तो जूम इन अगर हो भी रहा है तो कितना परसेंट जूम इन हुआ है वो हमें पता यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये तरीका है, बाकी इसको टिक करके रखना है हमेशा कि देख सके कितना परसेंट जूम इन हुआ है, ये जूम आउट हुआ है। और ये जो हेल्प है ये हमारे काम का नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, कभी भी अगर कुछ गड़बड़ होता है, नोटपैड में काम नहीं करता, फिर जाकर के इसका हेल्प का यूज करना पड़ेगा। तो इसका यूज हम लोग फिलहाल नहीं करेंगे। अबाउट नोटपैड में, नोटपैड के बारे में जान सकते हैं कि नोटपैड में इसका वर्जन क्या है, ये कौन सा जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो रहा है, तो ये विंडो 10 में रन हो रहा है, इसका वर्जन है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा चीज यहाँ पर दिखेगा। बाकी काम का हमारे लिए तो नहीं है, हमारा काम बस इतना का था। हमारा काम था फाइल में सेव करना, एडिट में फॉर्मेट, कट, फाइंड, रिप्लेस करना, ये सारा चीज होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि नोटपैड में फाइल, एडिट, फॉर्मेट का यूज कैसे करते हैं। अगर किसी भी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में करिए, और मैं इस तरह से बाकी वर्डपैड का भी फुल क्लास लाने वाला हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको पूरा नॉलेज हो सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।